नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 20वां अध्याय और 25वां श्लोक। पृथु महाराज भगवान को बोला, पृथु महाराज ने कि हे भगवान, मुझे क्या चाहिए? 10 लाख कान चाहिए। क्यों चाहिए कान 10 लाख? श्रवण करने के लिए, ठीक है? या टॉप्स पहनने के लिए? टॉप्स पहनने के लिए कान चाहिए, फिर श्रवण करने के लिए। सा उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधा कणानिल स्मृतिम पुनर्विस्मृतत्व वर्तमनाम कुयोगिनाम नो वित रथ यलम वरई। हे भगवान, महान पुरुष आपकी प्रशंसा उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। तो किसी की प्रशंसा कैसे करनी चाहिए हमें? सोच समझ के, चॉइसेस ऑफ द वर्ड्स, सोच समझ के वर्ड्स को लिखना चाहिए। ये शब्द सही रहेगा या ये शब्द सही रहेगा? हाँ, इसको बोलते हैं तोल मोल के बोल। तोल मोल के बोल मतलब हर वर्ड को आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। खास तौर पे जब आप वैष्णव के बारे में बोल रहे हैं और भगवान के बारे में बोल रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई करी जाती है। हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? ताकि हमें बोलने का लहजा है। हम ये अबे अबे आ गया तू, हाँ समझे? अबे, हाँ, व्हाट इज अबे, है ना? तो बोलना कैसे बोलना चाहिए हमें? प्रभु जी आप आ गए? अरे इतने दिनों से कहाँ थे आप? आपका घर में कैसा रहा सब? आपका जपा सही रहा? आपकी साधना सही रही? आपने कुछ पढ़ा? आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ दिन पहले हमारी किसी से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि जैसे कि लखनऊ में, उनको बता रहा था कि लखनवी जो लैंग्वेज है, लखनवी लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं पता है? हम बोलते हैं एक तो, हाँ हम तो, चलो हम नहीं बताना चाह रहे थे, हम तो हम हो गया, हम तो हम हो गया। तो हम बताना चाह रहे थे कि बोलते हैं आप ये खा लीजिएगा। तो कह रहे थे कि ये जो बोलते हैं, ये बोलते हैं खा लो इसे। ये इसीलिए जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज है ना, ये हमारे इधर की, ये इसको कहते हैं खड़ी भाषा, खड़ी हिंदी। इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, सीधा ये खा लो इसको। हाँ ऑफिस, ये लंच बॉक्स लेके जाना, हाँ स्ट्रेट बोलना एकदम। हाँ वो कहे आप ये खा लीजिएगा। और आप हिमाचल जाओगे तो बोले किथु जाना, ऐसा लगता है गा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हैं कहाँ जा रहे हो? ये यहाँ की लैंग्वेज, वो गा के बोलते हैं कि तू जाना। तो इसलिए वी शुड लर्न कि कैसे बोला जाए। यही विद्या का लाभ है। अगर यही नहीं सीखा तो कोई फायदा नहीं है, राइट? जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, हाँ, तो आई वांट टू से कि ये सेवा मुझे चाहिए, मुझे आपको कोई सेवा चाहिए, ठीक है? तो आप कैसे बोल सकते हैं ये सेवा? कैसे बोल सकते हैं? मैं तो फिर दूसरे तरीके से बोल दूंगा। हाँ कैसे बोल सकते हैं? आप ये सेवा मुझे दे दीजिए, ये सेवा मुझे दे दो ठाकुर, आप ये सेवा मुझे दे दीजिए। और क्या मैं ये सेवा कर सकता हूँ? एम आई एलिजिबल टू डू दिस सेवा प्रभु? यू मे कंसिडर माई नेम इफ यू डीम फिट। अगर आपको उचित लगता है तो आप मेरा नाम सोच लीजिएगा। आई मे लाइक टू डू दिस सर्विस इफ यू विश। बहुत तरीके से बोला जा सकता है। तो ये जो लर्निंग है, इसी को विद्या कहते हैं, बाकी सब बकवास है। तो विद्या ददाति विनियम इसलिए कहते हैं कि यू शुड नो कि किसी सेंटेंस को बोला कैसे जाए। तो कहते हैं तोल मोल के बोल, जो हम कह रहे हैं, बड़ा ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर कि हम कैसे बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर क्या पड़ सकता है। नहीं तो खड़ी भाषा में सब खड़ा ही रहता है, फिर रिश्ते भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए
उत्तम श्लोकों से भगवान की प्रशंसा करी जाती है। बहुत सोच समझ के बढ़िया शब्दों की तुकबंदी लगाकर जो भगवान को बड़ा प्लीजिंग लगे। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। समझ में आया? जब महापुरुष भक्त लोग बोलते हैं तो क्या करते हैं, उनकी बोली के अंदर, जैसे मैंने बोला, कुछ बोला, तो मैंने तो पेस्ट किया है आज, लेकिन हो सकता है अगर आप ज़्यादा पास आओगे तो आपको मेरे मुंह की बदबू महसूस हो। लेकिन जब महापुरुष, दिव्य पुरुष जब भगवान की वाणी बोलते हैं तो उनके मुंह से क्या निकलती है? केसर की सुगंध। हाँ, जरूरी नहीं है केसर की सुगंध। वो केसर की सुगंध क्या है? वो है भगवान के जो गुणगान हो रहे हैं ना, वो केसर की सुगंध के तरह है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पान सुपारी खाने के बाद लेक्चर देना चाहिए या आपके कपड़ों में परफ्यूम लगा के ही रहना चाहिए ताकि सुगंध आए तो लोग इन्फ्लुएंस हो, इनके शरीर में दिव्य सुगंध निकलती है, इनके मुंह से भी दिव्य सुगंध। हमारे मुंह से ना शरीर से दिव्य सुगंध निकल ही नहीं सकती क्योंकि हम जीवात्मा हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम ऋषभ देव नहीं है कि हमारे मल से भी सुगंध आए। आती है? डीओ तो डाल लिया, मल में भी डीओ डालोगे हैं? मल में डीओ डाल के सुगंध आ जाएगी? तो हमारे में से तो नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी जब ये दिव्य वाणी भगवान के गुणगान की जब ये वाणी निकालते हैं तो कैसा लगता है कि ये जो शब्द हैं ये उस केसर की सुगंध को उड़ा के ले जा रहे हैं और सीधा हमारे अंदर डाल दे रहे हैं। ऐसा महसूस होता है। उससे क्या होता है? उससे जो विस्मृत जीवात्मा है, नशे में थी ना वो, सब इधर उधर ध्यान है सबका, अचानक से बड़ी सुगंधित अगरबत्ती जलाई किसी ने, उस सबका, हाँ, तो जैसी कथा हुई तो इधर उधर ध्यान था तो अरे कान एकदम से खड़े हुए। कुत्ता पाला आप लोगों ने? तो कुत्ते के कान ऐसे रहते हैं, जैसी कुछ उसको लगता है ना ऐसे खड़े कर देता है कान को, कान एकदम से खड़े हो जाते हैं उसके। तो ऐसी भक्तों के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं तो विस्मृत जीवात्मा अपने संबंध को स्मरण करता है। हाँ, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। सो कृष्ण खड़े त्रिभंग में, वो दिल को लुभा रहे हैं, पता नहीं क्यों लुभा रहे हैं, जानते नहीं है। पहली बार उनका दर्शन किया और आंखों से आंसू आ गए, ऐसा क्यों? जानते ही नहीं अभी तो उनके बारे में कुछ, और देखते ही आंसू आ गए। क्यों? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, तभी तो दिल लुभा रहा है। तो विस्मृत जीवात्मा जो भूल चुकी है भगवान को, वह अपने संबंध को स्मरण करने लगती है। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के मूल्य को समझ पाता है, उसको धीरे धीरे याद आने लगता है, अच्छा हाँ मैं वहाँ पे था, हाँ ऐसा हमें करना, हम गोलोक में हम ये करते हैं, हम वहाँ ये करते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर आने का पर्पस क्या है, उसको समझ में आता है कि यहाँ पे करना क्या है। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। समझ में आया? केवल यही वर मांगते हैं हम आपसे, वो सुगंध हमारे कानों में जाए, कानों में सुगंध जाए। कितनी अजीब सी बात है, नाक में जानी चाहिए, कानों में सुगंध जाए, और यही वर हम मांगते हैं। क्या वर मांगते हैं? दोबारा बताइए। कि आपके भक्तों के, शुद्ध भक्तों के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए और किसी अन्य वर की कामना नहीं है। इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम जाते हैं ना कई बार धाम में, भगवान के आगे कोई प्रार्थना करते हैं हम लोग कई सारी, ये हो जाए, तो हमें क्या अगली बार प्रार्थना करनी है? ये प्रार्थना करनी है हमें कि आपके भक्तों से आपके विषय में सुनने का अवसर मिलता रहे और उसमें हमें आनंद आता रहे, रुचि पैदा हो जाए हमारी। ये हम भगवान से मांगते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे उसमें बताया, जीव गोस्वामी ने बताया कि इट इज़ नॉट दैट कि भागवतम कोई भी पढ़ रहा है तो उसको सुन लीजिए, कोई भी चैनल चला लीजिए, सभी तो भागवतम ही तो बोल रहे हैं, भागवतम तो भगवान का शरीर है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति अशुद्ध है।
इसलिए अशुद्धता से वो जब आपको कुछ कई चीज़ें बताएगा, तो जैसे मुझे कौन बता रहा था, कोई एक संस्था है बिना नाम बताए, उस संस्था की किताब, तो कोई बता रहे थे कि उसमें एक श्लोक का ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ा किसी ने, वो था सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज। उसमें उन्होंने बता रहे थे कि उसमें 2-3 पेज का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन वो 2-3 पेज में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है अल्टीमेटली कि कृष्ण की शरण में जाओ। जबकि श्लोक क्या कह रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज। वो कह रहे हैं बाकी सब छोड़ दो, ज्ञान है, ज्ञान, सर्वधर्मान, बाकी सब ज्ञान है, छोड़ दो। ये 1 पेज 2 पेज 3 पेज की जरूरत नहीं है, एक ही शब्द की जरूरत है, माम एकम शरणम व्रज। उधर वही उसमें नहीं बताया गया, बहुत कुछ बताया गया। हाँ, तो बताइए, गीता ही तो है कि नहीं, गीता ही तो है। तो ऐसी गीता पढ़ने का क्या लाभ, ऐसी भागवतम सुनने का क्या लाभ, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति शरणागति ना पैदा करे, गुरु परंपरा के बारे में हमें अवगत ना कराए, यही ना बताए कि भगवान कौन है, तो वो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए ये बता रहे हैं बार बार कि मुझे ऐसा वर दें कि मैं आपके शुद्ध भक्तों से ये कथा सुन पाऊँ। हाँ, ये कौन मांग रहा है, फिर तो महाराज मांग रहे हैं। इसे हमारे लिए एक तरह की बता रहे हैं कि हमारे को हमको क्या मांगना चाहिए। और ये बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस प्रकार जब हम श्रवण करते हैं, जैसे बता विस्मृत जीवात्मा, हाँ, भूली भटकी, जैसे हम बताते हैं ना कि सोए हुए इंसान को कैसे जगाया जाता है, क्या लगाते हो आप लोग, अलार्म लगाते हो। हाँ, तो अलार्म क्या करता है, कानों के माध्यम से जाता है ना। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया, जीव जागो गौरा चांद्र बोले। हाँ, जागो, तो जी निद्रा से जगा रहे हैं वो, तो निद्रा से कैसे जगाया था, शब्दों से जगाया जाता है। तो इसी तरह से हम लोगों को जब जगाना हो, हम तो उठे हुए सोए हुए हैं, तो हमको भी इसी तरह से शुद्ध भक्तों के मुख से जो शब्द निकलते हैं, उनसे हमारी नींद टूटती है, खुलती है, हमें रियलाइजेशन होता है, हाँ सही कह रहे हैं, ये तो मेरे ऊपर ही है, मैं भी सोया हुआ हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पर यही मेरा सब कुछ है, लेकिन ये मेरा सब कुछ नहीं है, इसके बियॉन्ड मेरा एक रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है, पहले का रिश्ता है, पहले का नाता है। तो उस नाते को आप रिवाइव करना चाहेंगे। तो इसलिए हमें भक्तों के माध्यम से परंपरा में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की